प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले की भव्यता और दिव्यता देश विदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान और अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट करने यहाँ पहुंचे हैं। योगी सरकार के इस आयोजन की व्यापक प्रशंसा हो रही है, लेकिन इस भव्य आयोजन की सफलता ने विपक्ष के कुछ नेताओं की असहज कर दिया है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर टिप्पणी करते हुए इसे योगी सरकार का प्रचार बताया और मेले में श्रद्धालुओं की संख्या पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े फर्जी हैं और यह आयोजन केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। उनकी इस बयानबाजी पर न केवल योगी सरकार बल्कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाकुंभ को आस्था का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह आयोजन करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है और इसमें शामिल होने के लिए किसी को इनविटेशन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और उनके जैसे अन्य नेताओं को आईना दिखाते हुए कहा है कि जो लोग आस्था से जुड़े आयोजनों में भाग लेना चाहते हैं वो बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उठे विवादों पर भी तीखा प्रहार किया। मायावती ने कहा कि आस्था से जुड़े कामों को राजनीतिक नजरिए से देखना उचित नहीं है। उन्होंने विपक्ष के उन नेताओं पर भी कटाक्ष किया जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आमंत्रण न मिलने का बहाना बनाकर दूरी बना रहे थे। अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी महाकुंभ पर सवाल खड़े किए। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा है कि कुंभ मेले में वही लोग जाते हैं जिन्होंने पाप किए हैं। उनके इस बयान ने भी सियासी माहौल गर्म कर दिया। योगी सरकार के समर्थकों और अन्य नेताओं ने इस टिप्पणी को न केवल आस्था का अपमान बताया बल्कि इसे कुंभ मेले की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कहा। इन विवादों के बावजूद महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने योगी सरकार के दावों की पुष्टि कर दी है। अब तक 9 करोड़ से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं और तस्वीरें और साथ ही साथ रिपोर्टों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह आयोजन अत्यधिक सफल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस विषय पर बोलते हुए कहा कि महाकुंभ का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है और लाखों श्रद्धालुओं को एक साथ लाना है। उन्होंने कहा है कि इस आयोजन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हैं और इनका कोई ठोस आधार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में मायावती का रुख स्पष्ट रहा। उन्होंने आस्था से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने को गलत ठहराते हुए विपक्ष के नेताओं को जिम्मेदार रवैया अपनाने की सलाह दी और साथ ही महाकुंभ की सफलता में जहां योगी सरकार के प्रबंधन को सराहा तो वहीं विपक्ष की आलोचनाओं ने इसे और अधिक चर्चा का विषय बना दिया। बताते चले कि आपकी इस विषय पर क्या कुछ राय है। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें